सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई होप आप अच्छे होंगे। तो कल टेलीग्राम पर एक भाई मुझे अक्सर वो मैसेज करते रहते हैं और अच्छे अच्छे सवाल भी वो मैसेज करते रहते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कल मुझसे ये सवाल पूछा। वहाँ पर उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि यार ब्रह्म को मैं कैसे करके जान सकता हूँ। तो वहाँ पर मैंने कुछ कहा नहीं, बेसिकली मैंने एक स्माइली वाला इमोजी उनको भेज दिया। क्योंकि इसलिए भेजा, उन सारी चीज़ों के पीछे रीज़न भी है। इसलिए भेजा क्योंकि ये सवाल अगर किसी और को जाके पूछते, लोग धर्म वाले लोगों को जाकर पूछते, तो यहीं पर वो लोग कोई भी फंस सकता, कोई भी फंस सकता। इतना तो हमें पता ही है, इतना तो हमें पता ही है, या फिर बाकी सारे लोगों को पता ही है जो बिज़नेस में हैं, उन लोगों को ये चीज़ पता ही है कि हम लोग ना एक पैटर्न में बचपन से बंधे हुए हैं। एक पैटर्न हमारे अंदर है, फिट है। सुबह उठते हैं, कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते, कुछ तो है हमारे अंदर, वो पैटर्न ऑलरेडी है। वो लोग भी जानते हैं, इन्हें भी एक पैटर्न, एक नया पैटर्न देने की बारी है अब। तो जब आप ये सवाल करते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना कि आप किससे सवाल कर रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने कुछ बोला नहीं। अगर वो किसी और से सवाल करते तो बहुत कुछ जवाब मिलता उनको, बहुत कुछ जवाब मिलता। उनको लगता कि अब तो लिटरली मैं नैया पार करने वाला हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं। ये सवाल आप कहाँ कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप पे डिपेंड करता है। आप अगर किसी लोक धर्म वाले लोगों के पास जाकर ये सवाल करोगे कि मुझे ब्रह्म को जानना है, मुझे सत्य को जानना है, मुझे ईश्वर को जानना है, वहाँ पर वो लोग आपसे बोलेंगे कि अच्छा बेटा, ब्रह्म को जानना है, ईश्वर को जानना, भगवान को जानना, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें भगवान दिलाता हूँ। आओ, ये लो फलाना यंत्र, फलाना मंत्र, इतने मेडिटेशन, ये बंद ले लो, ये करते रहो, ये करते रहो, और तुम्हारा हो गया, तुम ब्रह्म को जान जाओगे, तुम पूरी तरीके से ब्रह्म में विलीन हो जाओगे, तुम्हें सब कुछ चीज़ मिल जाएगा। यहीं पर ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। आप बचपन से एक पैटर्न में बंधे हुए हो, वो लोग आपको एक नया पैटर्न दे देते हैं और आप उस नए पैटर्न को फॉलो करते हो। तब तक फॉलो करते हो जब तक आपको उससे कुछ ना मिल जाए। तो आप अंदर ही अंदर ये नहीं जान पा रहे हो कि आपको कुछ मिल नहीं रहा। आपके अंदर और ज़्यादा नए पैटर्न्स क्रिएट हो ही रहे हैं यहाँ पर। तो जब तक आपके अंदर, आपके भीतर नए नए पैटर्न्स क्रिएट होते रहेंगे, मैं बोल रहा हूँ क्रिएट होते रहेंगे, तब तक आप नहीं जान पाओगे। आप एक नए पैटर्न में दोबारा फंसते जाओगे, फंसते ही जाओगे, फंसते ही जाओगे, जब तक आप खुद से नहीं झाँकोगे, जब तक आप सही ज्ञान को थोड़ा अर्जित नहीं करोगे। सही ज्ञान को, अभी के टाइम पे स्पिरिचुअलिटी एक तरीके से पैटर्न ही बन चुका है। मैं बोलूँगा कि ये पैटर्न बनना ही नहीं चाहिए था। स्पिरिचुअलिटी कोई रास्ता दिखाता है क्या ब्रह्म की तलाश में, ब्रह्म को जानने के लिए? आपको कोई रास्ता दिखाता है? कोई रास्ता नहीं दिखाता है। स्पिरिचुअलिटी कुछ बोलता ही नहीं करने को। स्पिरिचुअलिटी कुछ बोलता ही नहीं करने को, तब यहाँ पर आप कुछ भी करने क्यों जा रहे हो? ब्रह्म को जानने का कोई रास्ता नहीं, और ब्रह्म को किसी समय में नहीं जाना जा सकता है। मैं ये चीज़ बता दे रहा हूँ। और ब्रह्म है क्या चीज़, मैं बता देना चाहता हूँ। ब्रह्म वो ट्रुथ है। अद्वैत के हिसाब से ब्रह्म वही ट्रुथ है जहाँ पर हम वास करते हैं। हम वहीं पर वास करते हैं, तो हमसे करोड़ों मील दूर नहीं है, यहीं पर है और उसी ब्रह्म में है। और ब्रह्म, जैसे उपनिषद कहते हैं, बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियोज़ में सुना है, तो वहाँ पर बताया जाता है कि ब्रह्म एक समय में सिर्फ ब्रह्म ही था। तो एक समय भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ब्रह्म था वो तो समय से ही परे है। तो चलो हम मान भी लेते हैं इस स्टोरी को, चलो हम मान भी लेते हैं कि एक समय में सिर्फ ब्रह्म था। ब्रह्म मतलब ईश्वर, ब्रह्म मतलब शून्यता, ब्रह्म मतलब कुछ नहीं कह सकते हो। तो वही ब्रह्म जब एक होना चाहा, वही ब्रह्म, वही ज़ीरो कह सकते हो, जब एक होना चाहा, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी भी और निकलता है कि जब एक होना चाहेगा तो उसका ऑपोजिट भी होगा। वो दो भी होगा, तीन भी होगा, सिर्फ अकेला एक नहीं हो सकता, दो होगा। ठीक है, एक व्यक्ति, मान लो मैं इंसान पैदा हो गया हूँ, मैं इंसान हूँ, तो सिर्फ मैं व्यक्ति हूँ, मतलब मैं एक मेल हूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही मेल हो, फीमेल ना हो? ऐसा नहीं हो सकता, मेल और फीमेल। तो जब एक हुआ तब दो भी हुआ, दो हुआ तब तीन भी हुआ। तो ब्रह्म अनेक नहीं हो रहा, वो अपने ही विस्तार को अलग अलग रूपों में फैला रहा है, अपने ही एक विस्तार को अलग अलग रूपों में फैला रहा है। ट्रुथ एक ही है, ब्रह्म है बस। ठीक है, अपने ही रूपों को अलग अलग तरीके से फैला रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसा स्पीसीज़ बन जाता है, जैसे इंसान और जंगली जानवर भी ऐसा स्पीसीज़ बन जाते हैं। हालांकि वो तो बंधे नहीं रहते हैं, लेकिन हम इंसान यहाँ पर बंधे रहते हैं। हम साइकोलॉजिकली बंधे रहते हैं। हम ही ये सवाल करते हैं कि सच क्या है, ट्रुथ क्या है, हम जानने का प्रयास करते हैं। कोई जानवर वगैरह ये सब जानने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसी चीज़ के लिए बने हैं, कह सकते हो, खान पान भोग विलास उसी चीज़ के लिए बने हैं। तो उनसे कोई मतलब ही नहीं, उनको बस खाना चाहिए, पानी चाहिए, बस। लेकिन हम इंसान यहाँ पर थोड़े अलग तरीके से पैदा हो चुके हैं। तो हम जब अलग तरीके से पैदा हो चुके हैं, तो
हमारे अंदर एक अलग से कॉन्शियसनेस भी है, हमारे अंदर एक अलग से ब्रेन भी है। तो यही ब्रेन बहुत कुछ सोचता है, यही ब्रेन बहुत कुछ दिमाग में अड़चने बनाने लगता है, यही ब्रेन बहुत कुछ अलग अलग कल्पनाएं करने लगता है, क्योंकि इसका ये अपना हो गया, इसका ये कॉन्शियसनेस अपना है। तो जब ये इसका अपना कॉन्शियसनेस है तो यहाँ पर तो इसके सवाल अनेकों होंगे, यहाँ पर तो इसके पर्सनली कुछ सवाल होंगे, पर्सनली खुद के सवाल होंगे। तो यहाँ पर हम फंस भी जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार चलो मतलब मैं ब्रह्म को जान गया हूँ, फिर वो बोलता नहीं मैं ब्रह्म को जान गया हूँ। ऐसे नहीं होता है, ब्रह्म एक है और उसमें हम विलीन हो जाते हैं। सबका कॉन्शियसनेस अलग होता है, लेकिन वही कॉन्शियसनेस उस ट्रुथ को मतलब ऐसे एक्सपीरियंस के द्वारा नहीं समझ सकता है, एक्सपीरियंस के द्वारा नहीं समझ सकता, उसको समय में नहीं समझ सकता। और कॉन्शियसनेस भी उसी के पीछे जाता है जो वो डिमांड करता है, ठीक है, जो उसे ही चाहिए होता है वो उसी के पीछे जाता है, उसी में ध्यान लगाता है। सपोज़ अगर मुझे पैसे कमाने पे फोकस है, मैं अगर पैसे कमाने पे जाऊँ, मुझे पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, तो मैं उसी तरीके के काम करूँगा। मेरा कॉन्शियसनेस भी वही बताएगा कि ये कर तभी तुझे ये मिलेगा, ये कर तभी तुझे ये मिलेगा। तो हमारा जब खुद का ही कॉन्शियसनेस अलग है तो यहाँ तो ये खुद ही टारगेट बना रहा है ना। तो टारगेट अगर हम भगवान में बनाएं कि हमें ये करना होगा तब भगवान मिलेगा, तब ये तो ब्रह्म से ही अलग है पूरी तरीके से। ये ब्रह्म को तो विचारों के द्वारा पकड़ ही नहीं सकता, पहली बात नहीं पकड़ सकता। तो जो विचारों के द्वारा अगर हम ब्रह्म को नहीं पकड़ सकते हैं तो हम किस हिसाब से, किस बेसिस पे बोले कि समय में हम ब्रह्म को जान सकते हैं? नहीं। जो लोग जाने इस ब्रह्म को, जैसे हमारे पहले के समय में ऋषि संत वगैरह, वो लोग जिस तरीके से जाने इस चीज़ को उसी तरीके से बताते हैं कि वाणी उस तक जाने की कोशिश करती है लेकिन जा नहीं पाती है। जो हमारा थॉट है उस तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन थॉट पहुंच नहीं पाता है, कुछ भी नहीं पहुंच पाता है। आँख उसको देखने के लिए तरस जाता है लेकिन देख ही नहीं पाते, उस तरीके की दृष्टि ही नहीं है हमारे पास। बात समझ आ रही है? तो हमें यहाँ पर खुद समझना होगा। सबसे पहले हमें ज्ञान अर्जित करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम अच्छे से ज्ञान अर्जित करें, समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर जो हमारे अंदर जो डुअलिटी क्रिएट होता है ना, डुअलिटी दो ये सब जो क्रिएट हो रहा है ना, ये सब चीज़ पूरी तरीके से कट जाएगा। तो जब सब कुछ पूरी तरीके से कट जाएगा, सब चीज़ टूट जाएगा, छूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें ट्रुथ दिखेगा, उसके बाद हमें रियलिटी दिखेगा, उसके बाद हमें सब कुछ दिखेगा। तो उसके लिए ये सब कुछ चीज़ बहुत कुछ बनाया गया, जैसे मेडिटेशन करो, ये करो, अपने आप को तपाओ, कष्ट दो। तो इससे हो सकता है कि जब तुम्हें पता चले कि तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, उसके बाद हो सकता है तुम्हें लाइट हो, उसके बाद तुम्हारा एनलाइटनमेंट हो। तो इन सारी चीज़ों का पर्पस भी यही है। मैंने उस भाई को ये कहा कि कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो उनको स्माइल दे दिया, क्योंकि यहीं पर ये सवाल उन पर डिपेंड होता है। ये सवाल अगर किसी और को पूछते, लोग धर्म वाले लोगों को पूछते, तो वो लोग आपको एक नया ही पैटर्न दे देते। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं हूँ भाई, मैं ये चीज़ जान चुका हूँ कि जो सच है, जो ट्रुथ है, उसको समय में नहीं पकड़ा जा सकता। उसको मैं बता दूँ तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक आप पूरी तरीके से उस चीज़ को नहीं जानना चाहोगे, अच्छे से नहीं समझना चाहोगे, तब तक आप नीचे गिरते रहोगे, गिरते ही रहोगे, पूरी तरीके से गिरते ही रहोगे भाई। बात समझ आ रही है? गिरते ही रहोगे। आप कितने जगह से हटोगे, कितने जगह से मुड़ना चाहोगे, लेकिन आप ये नहीं जान पाओगे कि ये जो मुड़ने की कोशिश ही कर रहा है, यही सबसे बड़ा झूठ है, यही सबसे बड़ा झूठ है। जो मुड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। जब हम खोजने निकलते हैं, बाहर खोजने निकलते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम जब भीतर खोजने निकलते हैं कि मैं कौन है, तो पता चलता है ये तो मैं सबसे बड़ा झूठ है, ये सबसे बड़ा नकली चीज़ है। हमें ये चीज़ दिखता है। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए मैंने कुछ पैटर्न नहीं बताया, इसीलिए मैं कुछ बताता नहीं हूँ कि तुम ये करो, तुम मेडिटेशन करो, ये सब ठीक है भाई, तुम थोड़ा बहुत कर सकते हो, तुम्हें बाहरी तौर पर थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, तुम्हारे माइंड को अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा तुम्हारे साथ? उसके बाद तो तुम झेल ही नहीं सकते हो, उसके बाद तो तुम अकेलापन को, इस लोनलीनेस को तो झेल ही नहीं सकते हो। तो लोनलीनेस क्या अलग हो गया है तुमसे? नहीं, वही तुम हो। तो जब वही तुम हो तो तुम उसको अलग क्यों बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये बोलकर कि मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो करूंगा तो मैं शांत हो जाऊंगा? तुम नहीं शांत होने वाले। जो शांत होने की कोशिश कर रहा है वही सबसे बड़ा झूठ है। तो सारी चीज़ों को तोड़ो ना, जैसे भी परिस्थिति हो, बी दैट, उसी समय में रहो, उसी में रहो। समझ आ रही है? बी दैट टाइम, बी इन दैट टाइम, उसी समय में रहो, दैट्स इट। तो ये चीज़ है। मैं बताने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं नहीं बताता हूँ, कुछ भी नहीं बताता हूँ। मैं बस ये बताता हूँ कि आप ये चीज़ जानने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा आप खुद से जानने की भी कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपको क्या होगा कि उस ज्ञान को आप खुद अर्जित करोगे, खुद पचाओगे, खुद समझोगे। ठीक है, मानव जीवन का ये उद्देश्य ये है कि हम अपने चेतना
को शुद्ध कर दे, बस शुद्ध कर दे। मतलब शुद्ध ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत ही रास्ता चुन ले फिर उसी रास्ता में चलते रहें, या फिर सही रास्ता चुने तो उसी रास्ते पर चलते रहें। नहीं, निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ कर्म, किसी में स्वार्थ होना ही नहीं चाहिए। जो चीज़ कर रहे हो बस, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, कोई आ जाए कोई छोड़ के चला जाए, कोई मतलब ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ होना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ होना चाहिए। ये चीज़ अगर तुम्हारे भीतर आ गया, ये चीज़ को अगर तुम समझ गए, दैट्स इट, बस उसके बाद तुम सेम एक ही जैसे रहोगे। बात समझ आ रही? तो कृष्णमूर्ति जी के साथ भी यही चीज़ हुआ था। जब उनके ब्रदर का डेथ हो गया था, जब वो फॉरेन में ही थे, तब जब उन्हें पता चला कि यार मेरे भाई का मृत्यु हो गया, तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में चल गए थे। और उस वक्त वो खुद सोच रहे थे कि यार मैं तो लोगों को सही चीज़ बताता हूँ, मैं तो स्पिरिचुअल लीडर बनने जा रहा हूँ, मैं तो, लोग तो मुझे वर्ल्ड टीचर घोषित करने वाले हैं। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो मुझे ही दुख आ रहा है, मेरा भाई का डेथ हो गया, मेरे भाई का मृत्यु हो गया, लेकिन अब तो मुझे ही दुख आ रहा है, मैं ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं ही रो रहा हूँ। तो क्या एक चीज़ है जो मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट किया? क्या एक चीज़ है? तो ऑलरेडी उनके पास बहुत कुछ ज्ञान था। जब ये चीज़ घटित भी हुआ तब वो समझ गए कि अच्छा ये चीज़ है, हमें इसी चीज़ से मुक्त होना सिखाता है अध्यात्म। तो सबसे पहले आपको ज्ञान भी अर्जित करना है। जब तक आप ज्ञान नहीं अर्जित करे रहोगे, जब तक आप उपनिषदों को नहीं समझोगे, गीता को नहीं समझोगे असली से, मतलब रियल ट्रुथ होकर, आप एक्चुअल में खुद को अगर जब तक ऐसा नहीं बनाओ कि नहीं यार बहुत हो गया, अब मुझे जानना ही है, जब तक इस तरीके से नहीं बनाओगे तब तक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और आप भटकते ही रहोगे। तो जब आपको इसी तरीके से खुद को बनाना है, बिल्ड करना है। बात समझ आ रही है? जहाँ पर आपका कोई स्वार्थ ही ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, क्योंकि ये स्वार्थ क्रिएट जो करता है ना, ये स्वार्थ ही सबसे बड़ा धोखा चीज़ है हमारे लिए, मैं बोलूँगा। ठीक है, स्वार्थ हमें आगे भी बढ़वा देता है, क्योंकि हम स्वार्थ रखते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इतने पैसे कमाना है, मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है, तो ये तो स्वार्थ ही है ना। तो जब हम इसी चीज़ के पीछे जाते हैं, चलो मिल तो जाता है, बहुत अच्छी बात है, मिल जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? जो भीतर झांकने की प्रक्रिया थी वो चीज़ तो हमने किया ही नहीं अभी तक। तो सबसे पहले हमें भीतर तो झांकना है ना भाई, भीतर तो जानना है ना कि है क्या चीज़ जो हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। ये चीज़ है, और ये चीज़ कोई और नहीं कर सकता, ये चीज़ तुम ही कर सकते हो। बात समझ आ रही है? ये चीज़ तुम ही कर सकते हो। तो बुक्स भी अगर तुम इस वजह से पढ़ रहे हो, इस कारण से पढ़ रहे हो कि बस मुझे टास्क कंप्लीट करना है इसलिए मैं बुक पढ़ रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा बहुत जानना है इसलिए मैं बुक पढ़ रहा हूँ, तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर तुम एक्चुअल में उस ज्ञान को पहचानना चाह रहे हो, खुद को समझना चाह रहे हो, तब बुक्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को कि यार निस्वार्थ भाव में कर्म करो, निस्वार्थ भाव में कि तुम कुछ भी करोगे तो उसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ ही नहीं होगा। जब तुम्हारा उसमें कुछ स्वार्थ ही नहीं होगा तो वो काम सफल हो या असफल हो तुम्हें मतलब ही नहीं रहेगा। तुम एक समान रहोगे, एक समान ही रहोगे ना, तुम्हें किसी चीज़ से कुछ मतलब ही नहीं होगा, तुम एक ही जैसा रहोगे। तो कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि निस्वार्थ भाव में कर्म करो, यानी अपने स्वार्थ के बारे में कम सोचो ही मत। दैट्स इट, यही चीज़ हमारा चेतना है। और अगर ये चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, तुम सोच रहे हो कि मुझे स्वार्थ के लिए कर्म करना है, तो तुम स्वार्थ के लिए ही सबसे पहले कर्म कर लो। तुम मिलियनर बन जाओ, तुम जितना ज़्यादा जगह घूमना चाहो, वर्ल्ड कंट्री घूमना चाहो, जो चीज़ करना चाहो कर लो, एक ही बार सब कुछ कर लो, फिर उसके बाद देख लो क्या तुम्हें अंदर से शांति मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं शांति मिले तो बहुत अच्छी बात है। तुम लगो फिर और ज़्यादा घूमने ही लगो और 80 साल तक यही करते रहो। फिर उसके बाद समझ आया कि यार 80 साल शायद मैंने वेस्ट ही कर दिया। फिर उसके बाद तुम बाहर की चीज़ों को देखने लगो कि यार बाहर में मैंने क्या किया, बाहर में मैं तो दुनिया घूमा, लेकिन भीतर की दुनिया को तो मैंने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो भीतर की दुनिया को एक्सप्लोर करो ना सबसे पहले। ये जो तड़प उठा रहा है खुद तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा तड़प उठा रहा है, ये क्या है? रिसेंटली मेरा एक दोस्त मुझे कॉल करता है, मुझे बोलता है यार कि एक बार पैसे आ जाए, एक बार बस जॉब लग जाए, एक बार कुछ हो जाए, उसके बाद तो पैसे ही पैसे, उसके बाद तो दुनिया घूमना है, उसके बाद तो बहुत मज़ा ही मज़ा है। मैंने बोला भाई इतिहास में तुम ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हो जो ये चीज़ सोच रहा है। मैंने उसको ये चीज़ बोला, तुम्हें क्या लगता है ये चीज़ तुम ही पहले बात सोच रहे हो? जो लोग भी आए, जो लोग भी इतिहास में पैदा हुए, वो लोग भी तुम्हारी ही तरह सोचते थे कि एक बार जॉब लग जाए, उसके बाद सब शांति, उसके बाद मैं घूमूंगा, ये करूँगा। ऐसे बहुत सारे आए और चले गए, लेकिन वो लोग भी एट द एंड खुद सोचे होंगे कि यार मैंने कुछ हासिल ही नहीं किया, मुझे कुछ मिला ही नहीं। अभी तक अंदर ही शांति जो होती है ना, वो चीज़ मुझे अभी तक नहीं मिली। अंदर ही शांति, जो भीतर की शांति है, वो चीज़ लोगों को ऐसे ही नहीं मिल पाती है भाई। स्ट्रगल करना पड़ता है, झेलना पड़ता है, चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जब तक फेस नहीं करोगे, एक ही माहौल में रहोगे, एक ही जैसे रहोगे, तो कुछ होने वाला नहीं है।
ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति अगर एक बार उस चीज़ को हल्का सा भी अगर पकड़ लेना, हल्का सा ही, कि यार नहीं ये चीज़ बदल रहा है, ये चीज़ जो हो रहा है ये टाइम बाय टाइम बदल रहा है, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारा मूड भी उसी तरीके से बदल जा रहा है। तो मैं क्यों हर बार मूड के हिसाब से बदलूं? अभी कोई मेरा डेथ कर जाए तो मैं पूरी तरीके से रोने लग जाऊं, लेकिन फिर उसके बाद मैं सोचूं कि यार मेरा तो ज़िंदगी ही तबाह है। अगर मैं मान लूँ कि मेरा कोई अपनापन छोड़ के चल जाए इस दुनिया से, मैं समझने लग जाऊँ कि यार मेरा तो सब खत्म, पूरी तरीके से ख़त्म, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद मैं फिर कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद हंसता खेलता दिख रहा हूँ। तो ये मैं बदल क्यों रहा हूँ? फिर उसके बाद कोई डेथ होगा तो फिर मैं उदास होऊंगा, फिर उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा, फिर कोई डेथ होगा मैं उदास हो जाऊंगा, फिर कोई बहुत समय हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये क्यों हो? ये मेरे अंदर हो ही क्यों भाई? ये चीज़ तो पैटर्न ही है, ये तो मैं फंस चुका हूँ इस मैट्रिक्स में, इस लूप में फंस चुका हूँ। तो देख लेता हूँ इस लूप को, मैं रिएक्ट ही नहीं करता हूँ। कोई आए जाए, कुछ मिले ना मिले, भाड़ में जाए, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, नहीं फ़र्क पड़ता। इस चीज़ में हमें समझना है, इसी चीज़ में रहना है। इसी चीज़ को जितना ज़्यादा हो सके आपको ज्ञान अर्जित करना, समझने की कोशिश करना, अपने भीतर मंथन करो। समुद्र मंथन तुम्हारे भीतर होता है, उसी में से विष भी निकलता है, अमृत भी निकलता है, सब कुछ निकलता है। बात समझ आ रही है? दैट्स इट। और कुछ सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कोचिंग कॉल बुक कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। 1-to-1 गाइड मैं कर सकता हूँ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड और भी कुछ। चलिए फिर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।